नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। खासकर आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में जिस प्रकार से बसपा मजबूत है, बसपा का मजबूत गढ़ जो माना जाता है, खासकर मुरैना चंबल, जहाँ पर किस प्रकार का माहौल रहता है, बसपा ने अभी तक कितनी सीटें जीती हैं, कब कब जीती हैं, आइए अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगर पेज पर हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपको अंत तक ले चलते हैं पूरी सटीक जानकारी के साथ। क्या कुछ रहेगा वीडियो में, पूरी जानकारी को सुन सकते हैं आप। आपको बता दें, बसपा ने अभी 4 टिकट किए हैं। मुरैना की 6 सीटों पर 4 टिकट में एक टिकट कर दिया है सबरड़ का, एक कर दिया है जौरा का, एक कर दिया है दिवनी विधानसभा और एक कर दिया है अम्बा का। ये 4 विधानसभा, इसमें एक आरक्षित है अम्बा विधानसभा, एक आरक्षित और 3 सामान्य सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपको बता दें कि एक सामान्य सीट जो सबरड़ है उस पर ओबीसी का आदमी उतारा है, धाकड़ समाज से सोनी धाकड़। और वहीं आपको बताया जौरा विधानसभा, वहाँ से उतार दिया है सोनीराम कुशवाहा, जो कि पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। और वहीं आपको बता दें सामान्य सीट जो कि दिमनी विधानसभा हॉट सीट बताई जा रही है, जहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से समान सीट पर लड़ रहे हैं बलबीर सिंह डंडोतिया, जो कि समान वर्ग से आते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो आरक्षित सीट अम्बा है उस पर एक रामबरन सिंह कराज, जो पूरब से पेशे से डॉक्टर हैं और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं। अब आपको ले चलते हैं उन गढ़तों की ओर, किस प्रकार से बसपा का गढ़ रहा है इन सीटों पर। तो सबरड़ की बात कर लें सबसे पहले। सबरड़ 2000 अभी पिछले वर्ष जो चुनाव हुए थे उसमें बसपा महज 6 से 7 हज़ार वोटों से हार गई थी। यानी 2018 के जो चुनाव हुए थे पिछले, उनमें करीब 6 से 7 हज़ार वोटों से हार गई। भाई अगर बात करें पिछले समय की तो यहाँ पर 1998 में बसपा यहाँ पर जीत चुकी है। 1998 बाद कभी बसपा सेकंड नंबर पर, कभी थर्ड नंबर पर, कभी सेकंड नंबर पर, कभी थर्ड नंबर पर यहाँ पर रही है। तो एक मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। इस बार सबरड़ से विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी अपना परचम लहरा सकती है, क्योंकि 1998 के जो मुकाबले हैं वो आज देखने के मिल रहे हैं कि बसपा यहाँ पर चुनावी समीकरण में बनी हुई है, चुनाव जीत सकती है। भैया अगर जौरा की बात करें तो जौरा में बहुजन समाज पार्टी 1990 में पहला चुनाव लड़ी है। 1990 में जहां सोनीराम कुशवाहा आज के जो कैंडिडेट है इस बार यही प्रत्याशी थे, और 1990 में महज 3 से 4 हज़ार वोटों से हार गए थे। आपको बता दें सोनीराम कुशवाहा सिर्फ 4 हज़ार वोटों से उस समय 1990 में चुनाव हार गए। उसके बाद 1993 में फिर से चुनाव होते हैं और उन चुनावों में बसपा 1993 में बाजी मार देती है, सोनीराम कुशवाहा विधायक बन जाते हैं। वहीं बात करें 1998 में फिर से चुनाव होते हैं, सोनीराम कुशवाहा फिर से चुनाव लड़ते हैं और जौरा विधानसभा में फिर से सोनीराम कुशवाहा जीत जाते हैं। फिर सोनीराम कुशवाहा मैच कुछ दिनों के लिए पार्टी छोड़ दी है, पार्टी छोड़ने के बाद दोबारा से फिर आते हैं, लेकिन बीच में एक गैप होता है 2008 में, वहाँ पर बसपा से लड़ते हैं मनीराम धाकड़, जो कि पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं और वो भी जौरा से विधानसभा से चुनाव जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से जौरा की जो मजबूत सीट है, जैसे उत्तर प्रदेश में कई सीटें मानी जाती हैं, राजस्थान में कई सीटें मानी जाती हैं, जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर जौरा सीट है जो बसपा के लिए बहुत मजबूत मानी जाती है। क्योंकि पिछले उपचुनाव में अगर बात करें सोनीराम कुशवाहा जी को जब लड़ाया गया 2020 में, तो मैं 49,000 से अधिक वोट लेकर आया। हालांकि तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन मजबूत दावेदारी थी बसपा की। तो यह सीट भी एक मजबूत सीट बसपा की मानी जाती है। इस बार चुनाव जीतने की संभावना बनी हुई है। वहीं आपको ले चलते हैं सामान्य सीट, जो कि पहले आरक्षित सीट हुआ करती थी दिमनी, उस सीट पर आज सामान्य सीट पर बलबीर सिंह डंडोतिया चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, मैं बलबीर सिंह डंडोतिया 2013 में बसपा से ही चुनाव लड़कर चुनाव जीत चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी का परचम वहाँ पर लहरा चुके हैं। आपको अगर बात करें 2013 से पहले की, 2008 की बात करें तो बसपा के कैंडिडेट 2008 में सिर्फ 256 वोटों से हार गई थी, लेकिन बलबीर डंडोतिया 2013 में महज अच्छी वोटों से अपनी विजय प्राप्त की थी। तो बलबीर डंडोतिया का दबदबा आज भी बना हुआ है। वहाँ चुनावी समीकरण की बात करें तो जातिवादी चुनाव माना जाता है, क्योंकि वहाँ क्षत्रिय समाज का वोट अधिकतर माना जाता है। क्षत्रिय प्रत्याशी अगर 3 से 4 होते हैं तो बसपा का ब्राह्मण प्रत्याशी जीतने की कगार पर खड़ा हुआ है। तो यही हॉट सीट बताई जा रही है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, वहीं अगर रविंद्र तोमर भी लड़ते हैं तो क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। अगर अन्य कोई भी आता है क्षत्रिय वर्ग का प्रत्याशी, जो कि आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टी निर्दलीय, तो फिर उनका हारना तय है। लगाया जा रहा है कि बसपा यहाँ पर दमदार एंट्री के साथ डंडोतिया, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और अन्य छोटी मोटी जातियाँ भी बलबीर डंडोतिया को सपोर्ट करने में लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बलबीर डंडोतिया की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। भाई अगर बात करें अपन उसके बाद
जो आरएच सीट है जहाँ से डॉक्टर रामबरण किरार को टिकट दिया गया है आरएच सीट पर बसपा के द्वारा, और वो एक महज पूरा डॉक्टर हैं जो पशुओं के डॉक्टर थे, उनकी लगातार क्षेत्र में पहचान है, लगातार बसपा के लिए 5 वर्ष से काम कर रहे हैं। अगर बात करो क्षेत्र की तो बसपा 1990 से चुनाव लड़ती आई है और 1990 से लगातार अच्छी वोट लेकर आई है। शुरुआत की है 5 से 8 हज़ार के बीच में, उसके बाद 20,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद जीत। तो बसपा इस प्रकार से 2013 में आके अपना विधायक बनाने में सफल रही थी। अगर बात करें तो कभी कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 8,000 वोटों से हारती रही, हालांकि बसपा का एक मजबूत वोट माना जाता है। अगर उपचुनाव की बात करें तो मैं जो उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो बसपा हमेशा से दिमनी जो अम्बा विधानसभा जो आरक्षित सीट है वहाँ पर हमेशा से मजबूत मानी जा रही है। तो यह चार सीटों का गणित, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हम आपको अगली जानकारी अगले ज़िले की यहाँ कर झांकी भी आती है आपको शेयर करते रहेंगे। तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक देखते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, देखते रहिए वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।